हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? देखिए, आज पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। मतलब कहने का मतलब हुआ वर्ग और वर्गमूल। इसको लिख सकते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्लियर? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। देखिए, वर्ग दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है भाग विधि विधि और उसके बाद होता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड खंड विधि। क्लियर? पहला होता है भाग विधि, दूसरा होता है गुणनखंड विधि। पहले हम गुणनखंड विधि पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, उसके बाद भाग विधि पढ़ेंगे। क्लियर? यहाँ देखिए, पहले वर्ग जानिए क्या होता है। वर्ग क्या होता है? वर्ग, व्हाट आर यू वर्ग? वर्ग क्या है? वर्ग वैसी संख्या जो उसी संख्या से गुना करने पर वैसी संख्या जो उसी संख्या पे गुना करने पर जो भी गुणनफल आता है उसे वर्ग कहते हैं। जैसे वैसी संख्या, जैसे 1 गुने 1, ठीक, 1 गुने 1, इसको यदि गुना करने पर कितना आएगा? 1। तो वैसी संख्या उसी संख्या से गुना करने पर जो भी गुणनफल आता है उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग एक इस तरह से होता है। ठीक, क्लियर? अब देखिए, जैसे 2 का वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर, तो वैसी संख्या उसी संख्या के साथ गुना करने पर 4 आ गया। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4। इसी तरह 3 का स्क्वायर तो कितना रहेगा? 3 गुने 3 इजकल टू 9। यानी कि वैसी संख्या उसी जिसका वर्ग कहेगा उसी संख्या से उसको गुना कर देंगे। मतलब आपको बोला 7 का वर्ग ज्ञात कीजिए, स्क्वायर ज्ञात कीजिए, इसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। तो स्क्वायर ज्ञात कीजिए, तो वाई उसी संख्या के साथ गुना करने पर, तो जो संख्या है उसी संख्या से गुना करने पर जो भी गुणनफल आता है उसे वर्ग कहते हैं। क्लियर? तो इसका वर्ग करेंगे 7 गुने 7 यानी कि 49। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, वर्ग समझ गए वर्ग का क्या होता है। इसको हम आपको 1 से 20 तक वर्ग लिखा देते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए, सब एक एक स्टेप बता देते हैं, देखिएगा। देखिए, 1 का स्क्वायर, 1 मिनट, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 गुने 1 इजकल टू 1। इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 इजकल टू 4। क्लियर? लेकिन हमें शॉर्टकट थोड़ा सा लिखाते हैं, लोग समझदार बच्चे हैं। तो हम यहाँ पे 4 का करेंगे तो 4 16 हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 25 हो जाएगा, 6 का हो जाएगा 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 289, सॉरी 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324। मतलब एक्चुअली आपको याद रखनी चाहिए। 19 का 361, 20 का 400, फिर 21 का 441, 22 का
484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 27 का हो जाएगा 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900। हमको स्क्वायर कम से कम नेसेसरी, ठीक, नेसेसरी आपको कम से कम हमको 30 तक याद होनी चाहिए। बात हुई 30 तक स्क्वायर हमको नेसेसरी याद होनी चाहिए। यहां तक क्लियर। अब देखिए आप 8 में पढ़ रहे हैं, आपको 30 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए, ठीक। ये अभी नहीं, फ्यूचर में भी काम करेगा। 11 12 में जाइएगा तो आपको काम करेगा। यहां तक क्लियर। अब देखिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो आपको टेबल, स्क्वायर, ये जोड़ घटाओ गुना भागा, ये सारी चीज एकदम मौखिक होनी चाहिए। जैसे आप एक स्क्वायर बता दे तब क्यू भी याद कर लीजिएगा। क्यू कम से कम 10 तक। 1 का क्यू, मतलब क्यू का मतलब क्या होता है, एक बार फिर से आपको क्यू का स्पष्ट करेंगे। घन, इसको बोलते हैं घन। मतलब किसी चीज का 3 बार गुना करें, 1 गुने 1 गुने 1 यानी कि 1। मतलब कहने का मतलब किसी का क्यू कहेगा तो वैसी संख्या उसको 3 बार गुना करने पर, ठीक, वैसी संख्या उसे 3 बार गुना करने पर। तो जैसे आप मान लीजिए हमको बोला 2 का क्यू करने के लिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। क्लियर। तो हमको बोला 1 का क्यू तो 1 हो जाएगा, 2 का क्यू 8 हो जाएगा, 3 का क्यू 27 हो, सॉरी 3 3 9 9 27 हो जाएगा ना, 3 गुने 3 गुने 3 तो 3 3 9 9 27। फिर 4 का 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 7 का क्यू कितना हो जाएगा जी 343, 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729 और 10 का आपको पते है क्या होगा जी 1000। अब देखिए यहां तक के लिए ये आपका HW है 1 से 30 तक वर्ग, ठीक। 1 से 1 से 30 तक वर्ग याद करना है, ये HW हुआ। फिर 1 से 10 तक घन याद करना है, ये आपका HW है। क्लियर। कल आपको नेसेसरी याद होनी चाहिए, हम आपसे सुनेंगे भी ऑनलाइन, ठीक। अब देखिए यहां से हुई, ये आपको याद करनी होगी, इसको नोट कीजिए। यहां तक क्लियर है। अब देखिए हम पहले बात करेंगे वर्ग कैसे निकालेंगे, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना है, ठीक। मतलब देखिएगा और से आप जैसे मैं बताता हूं आपको तो 30, 1 से 30 तक स्क्वायर याद हो गया होगा, होनी भी चाहिए। 1 to 30 स्क्वायर याद हो गया, होनी भी चाहिए। लेकिन आप ये याद कर ले तो आप मौखिक किसी को बता दें, लेकिन आपको तो 41 का स्क्वायर याद नहीं है, तो आपको किसी ने पूछ दिया तो याद कैसे बताना है। तो देखिएगा इसको एक छोटी सी बात बताएंगे एक लॉजिक बताएंगे आपको। देखिए
41 ये इकाई अंक है और ये दहाई है। लॉजिक को समझिएगा। तो मैं आपको छोटी सी बात बता रहा, एक मेथड बताता हूं, बस इतने भर में इसको नोट करेगा। इकाई का स्क्वायर, फिर देखिएगा पहला, देखिएगा और से पहला, दूसरा इकाई गुने दहाई गुने 2 और तीसरा प्रोसेस है दहाई का स्क्वायर। ये आपको प्रोसेस है। अब वर्ग निकालने का प्रोसेस, अब बात वहीं पे आगे जहां पे खत्म किए थे। 41 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक। तो मैंने कहा 41 का स्क्वायर मौखिक बताने के लिए आप पेन और कॉपी का इस्तेमाल कीजिए, गुना कीजिएगा। लेकिन देखिए इकाई का स्क्वायर कहा तो 1 का स्क्वायर 1, क्लियर। इकाई गुने दहाई इंटू 2, इकाई गुने दहाई तो 4 गुने 1 तो 4 इंटू 2 तो 4 2 जा 8 तो 8 लिख लेंगे, क्लियर। अब क्या कहा, दहाई का स्क्वायर, तो दहाई का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि आंसर आ जाएगा 1681। ये आपका 41 का स्क्वायर हुआ। चलो एक लॉजिक बताते और एक टेस्ट करते हैं। जैसे 35 का ले लीजिए, मतलब छोटा छोटा सा टॉपिक बताते हैं। तो इसका ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा कि नहीं होगा। 5 का स्क्वायर 25 तो 5 का स्क्वायर 25, हाथ में बचा 2। अब क्या कहा, इकाई का स्क्वायर तो 5, 5 का स्क्वायर 25, हाथ में बचा 2। अब इकाई गुने दहाई गुने 2, इकाई कितना 5, दहाई कितना 3 तो 5 दिया 15, इंटू कितना 2 तो 2 करेंगे तो 5 दिया 15, 15 दूना 30 होगा, और 30 2 32, हाथ में बचा 3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कहा, दहाई का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 12, क्लियर यहां तक। एक और एग्जांपल सेट करते हैं। देखिए छोटी छोटी सी चीज को समझिए, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे आपको ले लेते हैं 48 का स्क्वायर, बात वहीं पे फिर से करते हैं। देखिएगा 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां देखिएगा 8 का स्क्वायर 64, 88 64 के 4, हाथ में बचा 6, इसको गुना करेंगे तो 8 गुने 4 8 चौक 32, 32 दूना 64, 64 और अच्छे 70 के 0, हाथ में बचा 7। अब 4 का स्क्वायर 16, 16 7 23, क्लियर, 16 7 23 तो 23 0 4, लॉजिक सी बात है। अब यहाँ पे छोटा सा डिजिट पे इस्तेमाल करके देख लो ना, क्या दिक्कत है। 2 का स्क्वायर 4, क्लियर। आप पता है इसको 12 का स्क्वायर 144 आता है, देखो कैसे आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, इसको गुना करो तो 1 गुने 2 गुने 1 तो कितना हो जाएगा, इकाई गुने दहाई तो 2 गुने 1 तो 2, और फिर 2 से गुना करेंगे तो 4, और 1 का स्क्वायर 1 यानी 144, क्लियर सी बात है। आप छोड़ा एक और एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद नेक्स्ट बताएंगे। देखिएगा और से एक और बताते हैं, बस स्क्वायर निकालने का तरीका बताया है। यदि आपको कोई भी समस्या होगा, बड़ा डिजिट अभी नहीं बताएंगे, कोई भी समस्या होगा आप बेहिचक मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैं लिखा 73 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, क्लियर। फिर उसको इकाई गुने दहाई इंटू 2 तो 7 21, 21 दूना 42, 42 का 2, हाथ में बचा 4, फिर 7 का
हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि दहाई अंक का स्क्वायर बोला तो 7 का स्क्वायर 49, 49 और 4 कितना हो जाएगा 53, यानी कितना आंसर आ जाएगा, यानी 53 29। क्लियर। जैसे आपको प्रोसेस, एक प्रोसेस बताया, आपको पूरे प्रोसेस अपनाना है। जैसे यहां तक क्लियर। अब हमको लग रहा है कि 1 से 100 तक आपको डिफरेंसी आप मौखिक भी याद करोगे। जैसे आपको मैं बता देता हूं कि यदि इसका बोल दिया तो मौखिक बोलेगा 1 का स्क्वायर 1। क्लियर। इसको 5 गुने 1 1 5 5 दूना 5 2 जा 10 10 के 0 5 का स्क्वायर 25 1 26। कैसे मौखिक है, आप मौखिक इस्तेमाल कीजिए ना। अब देखिए यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे देखिए। अब देखिए कुछ कुछ पॉइंट है जिसको नोट कीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। पहला पॉइंट है, देखिएगा और से, सम संख्या का वर्ग सम होता है। सम संख्या का वर्ग सम होता है। क्लियर। देखिएगा पहला हो गया। दूसरा देखिएगा, विषम संख्या का, देखिएगा सम संख्या का वर्ग, सम संख्या का वर्ग सम होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। क्लियर। अब देखिए सम संख्या का वर्ग सम होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। क्लियर। अब देखिए अब कह रहा है, देखिएगा और से, जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में, अंत में 2 3 7 8 8 रहता है, वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं, वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देखिएगा और से, पहला 3 स्टेप लिखा था वो नोट करिएगा। पहला स्टेप का, सम संख्या का वर्ग सम होता है। जैसे आप देखिएगा कोई भी सम संख्या लो, 2 लो, 2 का स्क्वायर करो तो 4, यानी 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया तो सम आया। मतलब कोई भी आप चलो ना, ले लो, मान लो ना 8 का स्क्वायर किया, 8 एक सम संख्या है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, वो भी एक सम आएगा। अब देखिए पहला आपको एग्जाम्पल सेट हुआ। दूसरा नेक्स्ट एग्जाम्पल हुआ, ठीक, जरा, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। जैसे 3 एक विषम संख्या है, इसका वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, तो वो भी एक क्या हुआ, विषम संख्या का वर्ग विषम हुआ। इसी तरह से फिर देखिए, जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग नहीं है। आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज में बताएंगे तो इस चीज का हम क्लियर कर देंगे। ठीक, यहां तक नोट कीजिए। यहां तक नोट कीजिए। देखिए आप लोग अपना जो वीडियो देख रहे हैं लाइव, उसको कृपया आप अपना मैक ऑफ कर लीजिएगा। यहां तक क्लियर हुआ, नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट आइए, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की बात करते हैं। ठीक, चलिए देखिए आप थोड़ा सा आप लोग नेसेसरी पढ़ाई कीजिए। क्या अभी प्रेजेंट में इस साल एग्जाम तो आपको जो टाइम आता है उसी टाइम में लेंगे।
ठीक, इसीलिए अपना तैयारी करके रखिए। चलिए एक्सरसाइज में आइए। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2A का। क्लियर, 2A का। अब पहला क्वेश्चन कहा गया निम्नलिखित में पूर्ण वर्ग संख्या पहचानिए। बात देखिए, स्पष्ट बात का 16, 17 और 25, 28, 36 और 39। निम्नलिखित में से क्वेश्चन कहा गया निम्नलिखित में पूर्ण संख्या पहचानिए। तो पूर्ण संख्या कौन कौन होगा? हमने आपको एक छोटी सी बात बताए थे कि 2, 3, 7, 8। क्लियर, 2, 3, 7, 8। तो अब देखिए यहाँ पे 2, 3, 7, 8 होगा। तो देखिए 2 नहीं है, यानी कि ये 16 है। 16 4 का स्क्वायर होगा, ये नहीं पूर्ण वर्ग है। ये फिर 17 नहीं होगा क्योंकि 7 आ गया लास्ट में, नहीं होगा। ये नहीं होने की प्रोसेस बताए थे, नहीं क्या बताए थे। फिर 5 है तो 5 होगा, क्योंकि 5 इसीलिए होगा क्योंकि 25 है तो 25 इसीलिए होगा, 5 का स्क्वायर। फिर 28 नहीं होगा। क्लियर, 36 होगा, 6 का स्क्वायर। फिर 39 नहीं होगा। तो यानी कि आंसर क्लिक कीजिएगा तो ये होगा 16 होगा, 25 होगा और 36 होगा। यानी यहां तक क्लियर। फिर नेक्स्ट कहा गया निम्नलिखित में कौन सी संख्या के वर्ग सम है? वर्ग सम है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन बताया था, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। आपको एग्जाम्पल में सारा क्वेश्चन बता देते और एक्सरसाइज खुद ब खुद बना के आइएगा। ये कहा क्या, पेज नंबर देखेगा 32, पेज नंबर 32। जी हाँ, 32। देखिए क्वेश्चन क्या कहा कि दूसरा को निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का वर्ग सम है? क्लियर। तो अब देखिए सम 16, 21, 21 के बाद 123, 138, 425 और नेक्स्ट बोला 524। एक मैं 3 स्टेप लिखाया था, ठीक ना। एक आपको बताया थे किसी सम संख्या का वर्गमूल सम होगा, ठीक। तो सम संख्या कौन है? ये 16 होगा, फिर 138 होगा, फिर 524 होगा। तो आपको आंसर क्या होगा? 16, 138 और 524। नोट कीजिए, यू सम संख्या का क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सी संख्या का वर्ग सम है? तो जिसका वर्ग करेंगे, जो संख्या सम होगा उसी का वर्ग भी करेंगे तो सम ही होगा। यहां तक क्लियर? अब देखिए इसको नोट कीजिए, यहां तक नोट हो गया। अब देखिए इसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, ये भी आपको है। इसी तरह से आपको तीसरा क्वेश्चन भी बन जाएगा। चौथा क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण संख्या सम संख्या का वर्ग होगा? निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण संख्या सम संख्या का वर्ग होगा? ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग होगा? तो आप इसको देखिए, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप यहां से बनाइए। आपको नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे, ठीक। 1 मिनट देखिए इसमें वर्ग तो सबका है। जैसे 12 का स्क्वायर 144 होगा, 256 16 का होगा, ठीक, 17 का। तो इसमें सम संख्या चुनना, तो सम संख्या कौन कौन सा दिख रहा है? देखिए 144 सम संख्या है, पहला आंसर क्लिक करिए, क्योंकि कहा ना यहाँ पे देखिए यहाँ पे सम संख्या का वर्ग, क्वेश्चन कहा चौथा नंबर सम संख्या का वर्ग, सम संख्या का वर्ग। चौथा नंबर क्वेश्चन का सम संख्या का
वर्ग, तो 144 होगा, 256 होगा, फिर 15 लास्ट का 81 डबल जीरो है, 225 डबल जीरो। क्लियर। छठा भी बन जाएगा। सातवां देखिएगा, सातवां देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या कहा, 19 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। तो क्या दिक्कत है, कैलकुलेशन करो ना जी। 361 माइनस 324 घटा देंगे तो हो जाएगा 11 में से 4 के 7, फिर 5 में से गया तो कितना हो जाएगा 3, यानी आंसर 37। क्लियर। सातवां तक बना के आइएगा, आठवां से कल बताएंगे, कल आठवां बताएंगे, उसके बाद आप एक्सरसाइज 8-9 तक बना के आइएगा। तब तक के लिए गुड बाय। देखिए घर में आप प्रैक्टिस कीजिए, घर में जितना भी टाइम आपको मिलता है उतना देर पढ़ाई कीजिए। अभी सारा टाइम आपको मिल रहा है स्टडी करने के लिए, ठीक। आप घर में स्टडी कीजिए और कोशिश कीजिए घर से बाहर नहीं निकलने की। तब तक के लिए गुड बाय। ओके।